इस वक्त हम उसी मदरसन कंपनी के बाहर मौजूद हैं जहां से श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसी जगह पर दो वाहनों को श्रमिकों ने आग के हवाले किया था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। जो श्रमिक हैं वो फिर से काम पर लौटना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार सीनियर अधिकारी पेट्रोलिंग करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं और साथ ही जहां जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। दमकल के जवान भी पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। प्रशासन हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से श्रमिक फिर से काम पर लौट रहे हैं उससे स्थितियां सामान्य लग रही हैं। जो श्रमिक अपने काम पर लौट रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से आगजनी तोड़फोड़ पथराव हुआ है उससे स्थितियां बिगड़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति पटरी पर लौट रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रमिक फिर से काम पर लौट रहे हैं, अपनी कंपनियों में जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं काम करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो राहत भरी हैं, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज श्रमिक काम पर लौटेंगे या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सुबह से ही श्रमिक अपने काम पर अपनी कंपनी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। जो श्रमिक अपने काम के लिए लौट रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। आप लोग फिर से काम पर लौट रहे हैं? जी सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां थी, पहले आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, तोड़फोड़ तो गलत करी थी, वो हक है, वो हक मांगो अपना। तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। सैलरी वेतन था वो बढ़ गया। लेकिन अब आप लोग काम पर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी आप देख सकते हैं जो श्रमिक हैं वो काम पर लौट रहे हैं, उनका कहना है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। और खास तौर से जो महिला श्रमिक हैं वो भी आप देखिए काम पर लौट रही हैं और जो मजदूर हैं उनके चेहरे पे अब अलग खुशी नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने उनकी मजदूरी बढ़ा दी है और इसी मांग को लेकर के वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कहेंगे, अब काम पर लौट रहे हैं? कंपनी में जा रहे हैं सर। कंपनी में जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। सैलरी बढ़ गई? जी। प्रशासन ने जो वादा किया आप लोगों से वो निभाया? हाँ जी। अब खुश हैं? अब कोई दिक्कत नहीं? नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आप देख सकते हैं जो श्रमिक हैं वो अब अपने काम पर लौट रहे हैं और उनके चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। उनका कहना है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब मजदूर भी खुश हैं, क्योंकि प्रशासन ने जो उनसे वादा किया वो निभाया। आप लोग भी काम पर लौट रहे हैं? नहीं, अभी तो जा रहे हैं देखने के ड्यूटी के लिए। आप लोग अब अपनी कंपनी में जा रहे हैं काम के लिए? हाँ, जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। अभी पता नहीं है क्लियर क्या हुआ। लेकिन अब कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही आपको? अभी तो कुछ शांति है बस, और शांति बन जाए तो अच्छी बात है। अब तो सैलरी भी बढ़ गई है? सैलरी कितनी बढ़ गई है? 15-16 हज़ार रुपये सैलरी है, क्या बढ़ गई है? नहीं, फिर भी सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से 3 चरणों में श्रमिकों को बांटा है और उन्होंने कहा कि हम तो ये कंपनी वाले तो बढ़ाएं, कंपनी वाले बोर्ड तो लाएं। नहीं, प्रशासन ने कहा कि अगर कंपनी वाले सैलरी नहीं देंगे जो तय की गई है सरकार की तरफ से तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, तो कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उसके लिए कोई नंबर है? हाँ, सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिला प्रशासन ने भी टोल फ्री नंबर जारी किया है, हर कंपनी के बाहर चस्पा है नंबर। तो नंबर मालूम होना चाहिए ना पब्लिक को, कम से कम कौन सा, अगर कंपनी हमें नहीं देती तो कम से कम वो उस मुद्दे पे हम लोग कॉल करके अपनी समस्या तो बता सकते हैं सर। जिला अधिकारी ने खुद कहा है कि आप हमसे अधिकारी किया, प्रशासन से हम लोग खुश हैं, ऐसी बात नहीं। अगर वो किया है तो हम लोग के लिए अच्छी बात है। कम से कम अगर पहले ही मान गए होते तो हम लोग को ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं था। हम लोग को दंगा फसाद या कोई ऐसा जो हड़ताल लोग बंदे कर रहे हैं कोई ज़रूरत ही नहीं थी अगर पहले ही मान गया होता। ये तो जो हुआ, लेकिन अभी जो प्रशासन ने वो किया है उससे पब्लिक सब खुश है। हम लोग अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं अभी। अब देखते हैं कंपनी क्या नियम बताती है क्या नहीं बताती है। यानी प्रशासन ने जो बातें कही हैं और जिस तरीके की अब स्थिति नजर आ रही है उससे आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर। अब बिल्कुल अब कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को।
जी। पर सर ये है जैसे कि आपने जैसे हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार है माननीय योगी जी हैं, उन्होंने बोल दिया जो चीज़ें हमें बस मिलती रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कहा है कि 4 छुट्टियां महीने में आप लोगों को मिलेंगी, अगर छुट्टी पर बुलाया जाता है तो डबल सैलरी देनी होगी। हाँ तो सर उसके लिए अलाउ होना चाहिए ना कंपनी का, ये तो गवर्नमेंट ने तो ये नियम बना दिया है सरकार ने, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, हम लोग प्रशासन से बहुत खुश है अगर ऐसा करते हैं गवर्नमेंट में। जैसे कि हम सर परदेश में आए हुए हैं तो यहाँ कमाने के लिए आए हुए हैं ना, हमें तो जितना संडे लगता है हमें उतनी खुशी ज़्यादा मिलती है। संडे से हमें जो खुशी मिलती है ना उससे ज़्यादा मतलब सर मजदूर है, संडे को हम अभी तक सिंगल मिल रहा था तब भी हमारा 500 साढ़े 500 रुपये काम हो जाता था कारीगर है। अब हमें डबल मिलेगा तो और ज़्यादा रुचि बढ़ेगी, हमें वो छुट्टी ना मिले कभी भी 31 दिन भी काम कराएं, मगर हमें सर पैसे से मतलब है, छुट्टी से मतलब नहीं है। बस यानी पैसा मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। आप लोग फिर से काम पर लौट रहे हैं, हाँ खुशी है? हाँ खुशी है, अब कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने भी मजदूरी बढ़ा दी है हाँ और कहा कि जो कंपनी मालिक नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठीक। अब महीने में 4 छुट्टी होगी, अच्छा हफ्ते में 1 छुट्टी मिलेगी, और छुट्टी वाले दिन काम करेंगे तो डबल पगार मिलेगी। ठीक, खुश है? खुश है। आप क्या कहेंगे? हाँ बहुत खुश है, अच्छी बात है, सैलरी बढ़ गई और क्या चाहिए, मजदूरों के 8 घंटे। तो ओवर टाइम का डबल पैसा मिलेगा। हाँ वो डबल देगा तो और सही रहेगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ी इस तरह नोएडा में गैस वैस और वगैरह वगैरह, तो उसके हिसाब से सही लगाया। अगर हंगामा नहीं होता तो सैलरी भी ना बढ़ती, थोड़े बहुत हंगामा होना भी चाहिए था, इसी कारण सही किया। अब ड्यूटी करने में यानी आप देख सकते हैं जो श्रमिक हैं उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से उनकी सैलरी बढ़ाने की बात कही है वो कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक माने, और जो ओवर टाइम वो करते हैं उसकी दूनी पगार उन्हें मिलनी चाहिए, ये कहना है श्रमिकों का। लेकिन आज सुबह से ही श्रमिकों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और उनका कहना है कि जो प्रशासन ने, जो सरकार ने वादा किया था वो निभाया है। हालांकि जो हिंसा हुई है उसका मजदूरों ने विरोध भी किया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अपनी बात रखने के लिए श्रमिक मजबूर थे। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।